हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। A few moments later. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक 5 देशों के दौरे पर रहेंगे। पीएम के दौरे का पहला पड़ाव यूएई होगा। तो भैया देखा, एक बार फिर मोदी जी ने लंबी लंबी फेंक कर देशवासियों को उल्लू बना दिया। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है अब की बार ये उड़न खटोले से नहीं बल्कि साइकिल लेकर विदेश घूमने जाएं। लल्लन भैया पिछले 12 सालों से देश में यही ड्रामा चल रहा है। यानी एक तरफ कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, दूसरी तरफ पूरा जंगल बेच खाते हैं। एक तरफ कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, दूसरी तरफ आटे पर जीएसटी लगाते हैं। और एक तरफ कहते हैं कि देश में संकट काल चल रहा है, दूसरी तरफ करोड़ों रुपए खर्च करके विदेश घूमने निकल जाते हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि भले ही नसीब ना हो हवाई चप्पल वालों को 2 वक्त का खाना, लेकिन खुद मौज काटना है हर दिन रोजाना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, अब तो इनके कट्टर भक्त भी गाली दे रहे होंगे, क्योंकि इन्हें भी पता चल गया है कि ये व्यक्ति अखंड लेवल का फेंकू है। यानी कम से कम 6 महीने ही देशभक्ति दिखा देते कि अब मैं भी ना तो विदेश जाऊंगा, ना ही रोड शो करूंगा, और फोटोबाजी तो बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। खाली देशवासियों को देते हैं नसीहत, उसके बाद खुद से खुद की करवा लेते हैं फजीहत। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जांच। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया देखा, एक तो वैसे ही देश की लंका लगी पड़ी थी, ऊपर से नीट का पेपर भी लीक हो गया। तब तो लल्लन भैया ये बहुत ही बढ़िया हुआ, क्योंकि यहाँ लोगों को गैस तो मिल नहीं रही, तो रिजल्ट के बाद ये पकौड़ा कैसे तलते? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया मेरे हिसाब से देश में हर हफ्ते कोई ना कोई चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये होता है तब तक देश में कोई समस्या नहीं होती। और इसके खत्म होते ही कभी पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ जाता है, कभी गैस सिलेंडर का रेट बढ़ जाता है, तो कभी पेपर लीक हो जाता है। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जब से देश में आई है डबल इंजन की सरकार, तब से खाना कमाना तो छोड़ो, पढ़ना लिखना भी हो चुका है दुश्वार। बताओ, इतना तो ससुरा पानी भी लीक नहीं होता जितना आए दिन पेपर लीक हो रहा है। भैया मुझे तो लगता है कि अब देश में कायदे से एग्जाम तभी हो पाएगा जब एजुकेशन मिनिस्टर मोटू पतलू या डॉक्टर झटका बनेंगे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। पहले एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट ट्रेन में धक्के खाता है, हजारों रुपए फीस और किराए में लुटाता है, और फिर निकम्मे सिस्टम की वजह से पेपर लीक हो जाता है।